चिमकी तान के सूती ना तो सिपाही आए या दरोगा आए या सारी नोच नाच के भगाते। ये नाले के किनारे है, उसके बाद भी इसको भी हटा दिया जाए। हाँ, कोबरी नोच दिया, सब दूर दिया, सब उजाड़ दिया हमके लेके ये सब फिर लाद के ले जाता है, सब बस करो सब लाद के ले जाती है। पटना में इतने सारे लोग जब डेंगू फैलता है तो अस्पताल में भीड़ लग जाती है, बेड की कमी पड़ जाती है और यहाँ इतने मच्छर, इसका कोई छिड़काव नहीं है। देखते होंगे कि बड़े बड़े इलाके में जहाँ पे वीआईपी लोग रहते हैं वहाँ पे छिड़काव किया जाता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस एरिया में कभी भी छिड़काव करने आते होंगे मच्छर वाले भी। ना कभी मच्छर छीटने वाला नहीं आती है, किधर आती है नहीं मच्छर। लगभग 10,000 लोग तो रहते होंगे जो यहाँ से शुरू होता है दानापुर तक जाता है। यहाँ से चल 10,000 या उससे ज़्यादा लोग भी रहते हैं। हाँ। कोई सुविधा मिलता है सरकार? कहाँ कोई कुछ नहीं मदद मिला नहीं। कह रही है गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब इस कहने में आपको लगा कि आपको कुछ मिला? ना कहाँ सरकार दे रहा है, एगो पत्थर के नाला कह रहे हैं आने जाने का लिया, एगो चदरा बना दीजिए आने जाने का, वो भी सरकार नहीं बना रहा है। वोट लेने गए तो गौर करती है कि दीदी आए बहनी आए कल दे देगा, घर बना देगा, ये कुछ साधन दे देगा, कुछ जीत जाता है नू तो बड़का हो जाती है, गरीब को कुछ साधन नहीं है। अच्छा, ये जुलूस वगैरह में भी आप लोगों को ले जाया जाता है? हाँ, जुलूस में ले जाती है। गरीब का कहता है कि हेठ है चलो, होठ है चलो, चलिए गरीब बंदी टूट पड़ती है कि भाई वो लोग से देगा कुछ, लालच से तो वो जाती है, जुलूस खत्म हो जाती है, वो अपना घर है, बस गरीब को खदेड़ देती है कि चल जो अपना घर है। शौचालय वगैरह भी नहीं होगा, कहाँ जाते हैं? अब उसी में सब इधर उधर पर्दा पानी करते। नाले के किनारे? हाँ, महिलाएं भी वैसे ही जाती होगी? वही लोग है पर्दा पानी घेर के अपना ही। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। राजधानी पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है, इन दिनों कई सारे विकास के काम किए जा रहे हैं और उस विकास में हमेशा की तरह पुल और सड़क निर्माण ही आ रहा है। अभी हम राजधानी पटना के ओवरब्रिज, दीघा ओवरब्रिज के पास मौजूद है। ऊपर पुल है और देखिए नीचे नाला है और किस तरह से लोग इस बस्ती में रह रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ इस पार से उस पार जाने के लिए जगह भी नहीं है। ये इस तरह का बांस का जो ब्रिज बनाया हुआ कब टूट के नीचे गिर जाएगा ये मालूम नहीं है और लोग बस इसी तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं और एक दो लोग यहाँ रहने वाले नहीं है। लगभग ये रास्ता जा रहा है, ये जो स्लम एरिया की अगर लंबाई बताए तो ये एरिया कम से कम 10 किलोमीटर तक लंबा जाता है, यानी कि दीघा ब्रिज से लेकर ये दानापुर तक जाता है। इतने लंबे एरिया में इतने लंबी जगह में लगभग 1,000-2,000 लोग नहीं रहते होंगे, 10,000 20,000 या यूँ कहे कि लाखों लोगों की संख्या में लोग यहाँ रहते होंगे और ये सोचिए कि इनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। इस तरह नाला है और नाले के किनारे लोग रह रहे हैं तो बदबू की समस्या होती होगी और बदबू के साथ साथ बीमारियों का भी सामना करना पड़ता होगा इन लोगों को। एक तरफ ये पुल है जिसके ऊपर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती होगी, अधिकारियों के गाड़ी भी जाते होंगे, ये ओवर ब्रिज के नीचे से भी रोड जा रहा है, इस सड़क से भी कई अधिकारियों के गाड़ी जाते होंगे, लेकिन किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता मंत्री की नज़र जो है इस इतने बड़ी स्लम एरिया में नहीं जाती है और विकास के दावे करते हुए नजर आते हैं। तमाम लाभ और योजनाएं चला रहे हैं लेकिन एक भी लाभ और योजनाओं को जो नाम पता है वो इन तक नहीं पहुंच रहा है। गजब का विकास है और गजब का ये नज़ारा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। अगर स्मार्ट सिटी बन रहा है तो किसके लिए बन रहा है वो नहीं समझ में आता। अब कुछ महिलाएं भी, क्या दादी क्या नाम है आपका? कलम यहीं रह रही हैं? हाँ, इधर आई थी। कब से रह रही हैं? हाँ, मैं तो 3 पुस यहाँ उजर गया। 3 पुस? हाँ, 3 पुस, ददिया सास, 3 जनरेशन से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, ददिया सास, ससुर सास, यहाँ सब लोग उजर गया लोग। आज पर यहाँ से रहते हैं लोग, उधर आते तो उधर नोच के इधर आते थे, इधर रात के नोच के आता है सिपाही या लेके भगा देती है। हम पहले उस तरफ रहते होंगे, फिर ये पुल बना तो हटा के इस तरफ कर दिया गया और वो भी नाले के किनारे। इतनी बदबू आ रही है, कैसे रहते हैं बच्चे? वही रहा मच्छर काटल आ रही ना, छटपटाट कसो सूती ना, कमा के भर दिन आई ना, रात के सूती ना, चिमकी तान के सूती ना तो सिपाही आए या दरोगा आए या सारी नोच नाच के भगा दे। ये नाले के किनारे है, उसके बाद भी इसको भी हटा दिया जाए? हाँ, कोबरी नोच दिया, सब तोड़ दिया, सब उजाड़ दिया हमके लेके सब फिर लाद के ले जाता है, सब बस करो सब लाद के ले जाती है। इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर ये लोग कहाँ जाते हैं? यही में सही सूती ना था, यही चिमकी तान के रहती है, यही में सूती है, मच्छर काटती है, दिन भर कमाती है, 100 रुपया देती है काम करने लिए। मच्छर तो है यहाँ, 2 मिनट खड़ा रहना मुश्किल है। हाँ, तो मच्छरे में रही ना, सूती ना, छटपटा आपटा के बैल लैकन सूतन से। बच्चे पढ़ने वढ़ने भी नहीं जाते होंगे? जा लाइन से हो जाए लैकन पढ़े मंदिर पास स्कूल एगो है हो जाए। राशन वगैरह मिलता है कुछ? हाँ, राशन मिलल है, सबके नाम कट गया। नाम कट गया? हाँ, 2 गो के खाली मिलते हैं,
पूरे परिवार को नहीं मिलता। नहीं, दुइयों को मिलता ही है। रोजी रोटी का क्या जरिया है? रोजी रोटी में यही कमाती है या खाती है। 2 पैसा कमाती है तो किसान देती है तो खाती है, ना तो अपन भूखले अपने घर में सोती है। या आयु आती है तो सब नोच नाच के सिपाही मार पीट के औरतों को मारती है, मर्दानों को मारती है। औरत को भी मार के? हाँ, सिपाही औरतों को मारती है या मर्दानों को मारती है। क्या बताते हैं हटाने का कारण क्या बता? हटा आप लोग तो एकदम अभी किनारे में रह रहे हैं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं। खाते कि नोच के आँख से दूर चल जाओ। अच्छा, मतलब गरीबी नहीं हटाना है, गरीब को हटाना। हाँ, गरीब का हटा दो। आँख से देखना नहीं चाहते है चिम के झोंपनी तो कहाँ रही बना के दे हमने के, एजे बनाने दे हमने के रूम। ना रोजगार दे रही है सरकार, ना सुविधा दे रही है, और अगर जैसे तैसे लोग रह रहे हैं तो उसमें भी किसी तरह हटा दिया। हाँ, ओकरो को नोच के भगा रहा है, रात उसके नोच के भगा रहे हैं। पानी पियल मुश्किल करता है, जा रहे नहीं देता है लोग। सबके कह के जल्दी हटाओ, आ जाएगा फरोस आएगा, 2 गाड़ी 3 गाड़ी उतार देगी। सबको मारते हुआ है, लेबर लगा के सब लाद के गाड़ी पर लेके या कचरा वाला गाड़ी पर लेके चल जाती है। अब बोलती है तो मारती हुआ है, सिपाही मारती है। वो समाज है जो विकास से पूरी तरह वंचित है, विकास के नामो निशान से वंचित है। विकास का कोई नामो निशान नहीं पहुंचा। झोपड़ी नहीं देख सकते तो गरीब आदमी कैसे जिएगा, कैसे खाएगा? कमा के नहीं खाएगा तो चूल्हा कैसे बचेगा? कमाएगा तब ना चूल्हा बचेगा, कहाँ चूल्हा बचेगा? अब ये नाला में नहीं रह देता है, ये जो सोचता है तो कहाँ जाएंगे हम? नल में पानी में रहती है, आमदी नहीं। जानवर है तो कनो खो जाते है यार। मच्छर कहते हैं कि डेंगू का शिकार हो जाते हैं लोग। पटना में इतने सारे लोग, जब डेंगू फैलता है तो अस्पताल में भीड़ लग जाती है, बेड की कमी पड़ जाती है, और यहाँ इतने मच्छर है, इसका कोई छिड़काव नहीं है। देखते होंगे कि बड़े बड़े इलाके में जहाँ पे VIP लोग रहते हैं वहाँ पे छिड़काव किया जाता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस एरिया में कभी भी छिड़काव करने आते होंगे मच्छर वाले भी। ना कभी मच्छर छीटने वाला नहीं आती है, किधर आती है नहीं मच्छर। लगभग 10,000 लोग तो रहते होंगे जो यहाँ से शुरू होता है, दानापुर तक जाता है। यहाँ से चल जाए 10,000 या उससे ज़्यादा लोग भी रहते हैं। हाँ, 10,000 ले रहा है सब। क्या उम्मीद करती है सरकार से? क्या करती है? हम कहती है कि बना के दे दीजिए, पानी का साधन दीजिए। पैखाना नहीं है, पानी नहीं है, रहने के साधन नहीं है, कुछ साधन नहीं। आपके सामने ये ओवरब्रिज बना होगा, आप लोग के सामने ये पुल बना होगा, लेकिन आप लोग के सामने आप लोगों के लिए एक घर नहीं बना। तो ये सामने ये नहीं बना के दे दीजिए। आपके सामने बना ना ये सब कुछ? कहाँ बना? ओवरब्रिज, ये पुल आप लोगों के सामने बना, आप देखी होंगी ना बनते हुए वो पुल। तब बिना देखा ले आवल नीतीश कुमार आवल कौन दोनों आवल सब ताकल हुए कहल के औजार के बिगो जल्दी गरीब को नहीं देख सकते हैं। जब पुल बन रहा था तब? हाँ, अभी हूँ। अभी भी? हाँ, अभी भी ये कहते हैं लोग, है ना? हाँ, कि गरीब नहीं देख सकती है, गरीब के जल्दी गरीब के हटाओ। तो गरीब कहाँ जाएगी? सब बड़का लोग रहती तो तू आज बड़का लोग रहती तो नाला के काम क्या करता? नाला साफ करता है कॉलोनी में, इतने में तो क्या करता है? सब बड़का रहे तो कहाँ करे, कहाँ से कर? गरीबी में तो नाला साफ कर जाले, रोड बाहरू, झाड़ू बाहरू गरीबी में देने करती है। तो उसका साधन नहीं रहेगा तो कैसे करेगा? साफ कैसे नाला करेगी? झाड़ू पोछा कैसे करेगी? सब राजा बन जाएंगे तो नौकर कौन बनेगा? सत्ता पक्ष देखिए विकास के दावे करने लगातार, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, और चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अगर ऐसा तस्वीर दिखा दिया जाए तो सारे चुनाव की और सारे वोटों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये लोग यही सिर्फ बांस का पल्ला बनाकर, त्रिपाल लगाकर इसमें रहते हैं और इसी पे सोते हैं, इसी पे खाते हैं, और जो भी जीवन इन लोग का चल रहा है इसी के सहारे चल रहा है। दादी ये बताइए कि वोट तो देती होंगी आप? हाँ, वोट तो देते आ रही। वोट लेने गए तो गौर पड़ती है कि दीदी आई, बहनी आई, कल दे देगा, घर बना देगा, ये कुछ साधन दे देगा, कुछ जीत जाता है नू तो बड़का हो जाती है, गरीब को कुछ साधन नहीं है। अच्छा, ये जुलूस वगैरह में भी आप लोगों को ले जाया जाता है? हाँ, जुलूस में ले जाती है। गरीबों का लाइन दिखता है सारे जुलूस में, गरीब आगे पीछे रहते हैं। गरीब का कहता है कि हेठ है चलो, होठ है चलो, चलिए गरीब बंदी टूट पड़ती है कि भाई वो लोग से देगा कुछ, लालच से तो वो जाती है, जुलूस खत्म हो जाती है, वो अपना घर है, बस गरीब को खदेड़ देती है कि चल जो अपना घर है। गंभीर समस्या है, कुछ गरीब से साधन नहीं है, गरीब को कुछ समझता नहीं है कि गरीब कैसे है। नहीं गरीब रहेगा तो झाड़ू पोछा क्या करेगा, नाला क्या साफ करेगा? कितना समस्या होता है। नाले के पास आप लोग रहते हैं और ऊपर पुल है और इधर भी पुल है और बीच में ये सड़क जा रहा है, सड़क के किनारे एक तो बच्चे भी रहते होंगे आते हैं। हम लोग खतरा में है ये हैं, तो अब वहाँ भी अस्थिर से नहीं रह दे रहा है, यहाँ भी नहीं रहने दे रहे हैं ना।
इधर से बेलगाता है तो उधर जाते हैं, उधर से बेलगाता है तो इधर आते हैं। सरकार जिंदगी एकदम नरक सी हो गई है। हम्म। कोई सुविधा उविधा मिलता है सरकार का? कहाँ कोई कुछ नहीं मदद मिला। कोई सुविधा नहीं। नहीं सरकार तो कह रही है गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब इस कहने में आपको लगा कि आपको कुछ मिला? ना, कहाँ सरकार दे रहा है। एगो पत्थर के नाला कह रहे हैं से आने जाने का लिया, एगो चदरा बना दीजिए आने जाने का, वो भी सरकार नहीं बना रहा है। खाली आने जाने का से हम लोग आएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। और देहात हम लोग घर दुआर है, शौचालय वगैरह भी नहीं होगा, कहाँ जाते हैं? अब उसी में सब इधर उधर पर्दा पानी करता है। नाले के किनारे हाँ, महिलाएं भी वैसे ही जाती होगी। वही लोग है पर्दा पानी घेर के अपना ही किया।